नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवलाल, आपके गणित विषय का अध्यापक। और आज हम कक्षा 10वीं की गणित का कोर्स शुरू करने वाले हैं। और गणित विषय का जो कक्षा 10वीं की गणित है, उसका जो पहला चैप्टर अपना वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, उसके कितने प्रकार है। तो एक बार हम जितना भी संख्याओं का बेसिक है, उन बेसिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं में हम बात करें तो अपने पास में पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अपने अनंत तक, ये जो उल्टा 8 है, इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसकी कोई सीमा ना हो। अब जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो अपने पास में एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। और अगले नंबर पे आती है अपने पास में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए या अनंत तक चलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगली बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के पीछे जो इकाई का अंक होता है, वह इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 2 4 6 या फिर 8 होता है, वे संख्या अपनी सम संख्या कहलाती है। अगली बात करें हम विषम संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, अर्थात हम कह सकते हैं जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, या फिर 9 हो। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 3 5 7 या 9, इनमें से कोई भी हो, तो वह संख्या जो होगी विषम संख्या होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर विषम संख्या उदाहरण ले 3769, इसमें पीछे इक्का अंक 9 है। ये संख्या अपनी कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। संख्याओं के प्रकार में अगली बात करें तो जो अपनी अगली संख्या होती है वो होती है भाज्य संख्या। क्या होती है बेटा? भाज्य संख्या। और इसी में अगली बात करें, एक संख्या और होती है जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं पहले हम भाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। और अभाज्य क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड
जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हो, जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हो। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की, ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, 4 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे करते अपनी संख्या जो अनंत तक चलती रहती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो अपनी 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी कौन सी होती है? 4 होती है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो अपनी होती है वो 9 होती है। अब 9 कैसे होती है? तो देखिए, सबसे छोटी 4 है, उसके बाद बात करें 6 सम है, फिर बात करते हैं 8 की, 8 भी सम है। लेकिन अपन को पूछा गया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी कि वो संख्या विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए, तो कौन सी है अपने पास में? 9 से छोटी 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है, लेकिन 6, 4 और 8 ये जो संख्या है ये सम है। अपन को पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो अपनी कौन सी बेटा? 9 है। फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हो। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से अनंत तक चलती रहती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो अपनी कौन सी होती है? वो अपनी 2 होती है। अगर हम बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य की, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की, वो अपनी कौन सी होती है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? अपनी 3 है। अब परिभाषा में एक शब्द आया कि जिनके गुणनखंड 2 हो और जिनके गुणनखंड केवल 2 से अधिक हो या गुणनखंड 2 हो। अब यहाँ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम यहाँ बात करते हैं 4 की, जैसे भाज्य संख्या है, यहाँ भाज्य संख्या की बात करते हैं जैसे 4 अपने पास में कितना है? 4। गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं जिनका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे बात करते हैं हम 4 में, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है और 4 में 4 का भाग जाता है। इस प्रकार से जो 4 के गुणनखंड हुए, और 4 के गुणनखंड कितने हुए अपने पास में? 1, 2 और 3, जो कि 2 से अधिक है। और जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे संख्या अपनी कौन सी कहलाती है? वे संख्या अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया 9 का, तो 9 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9 अपने खुद के पहाड़े में आता है। इस प्रकार से 9 के भी गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2 और 3 हो गए। बात करते हैं 12 की, 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 12 खुद के पहाड़े में आता है। इस प्रकार से जो 12 के गुणनखंड है वो 12 के गुणनखंड कितने हुए अपने पास में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी अपने पास में? 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। जिन संख्या, अब ये जो 4 है, 9 है और 12 है, इन सभी संख्याओं के जो अपने पास में गुणनखंड है वो गुणनखंड सारे क्या है? 2 से अधिक है। अब हम अभाज्य संख्या की बात करें, तो अभाज्य संख्या होती है अपने पास में कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड केवल और केवल कितने हो? सिर्फ 2 ही हो। जैसे मैंने उदाहरण लिया 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, इनकी बात करते हैं। तो 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 स्वयं के पहाड़े में आता है। 3 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है। 5 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। 7 खुद के पहाड़े में
और 1 के पहाड़े में। लेकिन हम इन सभी संख्याओं को देखें, 2 का, 3 का, 5 का और 7 का, इन सभी संख्याओं के जो गुणनखंडों की संख्या है सभी में 2 2 है। इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितने हैं? 2। यानी कि 2, 3, 5 और 7, इन सभी संख्याओं के जो गुणनखंडों की संख्या है वो सारी कितनी है? 2। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 होती है वे संख्या अपनी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम साधारण भाषा में कहें कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, तो भाज्य क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़े में आई, कोई भी संख्या हो किसी के पहाड़े में आई, एक तो खुद के पहाड़े में आएगी, एक के पहाड़े में आएगी ही आएगी, उसके अलावा यानी कि एक के और स्वयं के, एक के और स्वयं के अलावा अगर किसी अन्य संख्या के पहाड़े में भी आती है वे संख्या भाज्य कहलाएगी। अगर कोई संख्या स्वयं के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए और किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आए वे संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें इस संसार में जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी कैसी है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी विषम संख्या है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य यानी कि जितने भी संख्या है अभाज्य वे सारी की सारी विषम संख्या है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2 ही है। तो यहां अपनी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हो गई। अब हम अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पूर्णांक की। नंबर 7 पे जो अपना अगला संख्या है वो अगला संख्या है अपना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याओं का जो समूह होता है उन्हीं संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्रारंभ होती है, फिर -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते धनात्मक संख्याओं को अनंत तक ले जाती है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक इसके मध्य जितनी भी संख्या आती है ये सारी की सारी संख्या कैसी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है। जो पूर्णांक संख्या होती है वो कभी भी ऐसा नहीं 7.6 लिख लिया या 3.42 लिख लिया, ये जो संख्या है ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है। क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है? अगर हम पूर्णांक को तोड़ेंगे इसका अर्थ होता है पूर्ण धन अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण धन अंक, यानी कि वह अंक जो स्वयं में क्या हो? वह अंक जो स्वयं में पूर्ण हो, वह अंक जो क्या हो? पूर्ण हो, वह कभी भी दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अगली जो भी संख्या आती है नंबर 8 पे, नंबर 8 पे अपनी संख्या कौन सी आती है? नंबर 8 पे अपनी संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए तथा Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। Q नॉट इक्वल टू, ये जो अपना सिंबल होता है ये बराबर का होता है और इसके ऊपर हम जैसे तिरछी रेखा खींचेंगे तो निशान हो जाएगा बराबर नहीं का, यानी कि इधर जो संख्या लिखी होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वे संख्या जो होती है अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। P बटा Q का मतलब होता है अंश व हर के रूप में लिखा जाए, अंश व हर के रूप में लिखा जाए। और परिमेय संख्याओं की एक खास बात होती है कि जो परिमेय संख्या होती है इसमें जो अंश होता है यानी कि P व जो हर होता है यानी कि Q, अंश व हर का जो मसप होता है, मसप सदैव कितना होता है, सदैव 1 होता है। यानी कि जो अपन को P बटा Q के रूप में जो संख्या दी गई है उस P बटा Q के रूप में जो P मतलब अंश, Q मतलब हर, अंश व हर में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/7, ये अपना मान हो गया P का और ये अपना मान हो गया Q का, यानी कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। जो 3 व 7 है, इस 3 व 7 का अंश व हर का हमेशा परिमेय संख्या की स्थिति में इसका जो मसप HCF जो होता है वो HCF सदैव हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, अपनी संख्या आती है वास्तविक संख्याएं, जो अपना कक्षा 10वीं का गणित विषय का पहला अध्याय है और उसी का नाम क्या है, वास्तविक, माफ करना 9वां नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिभाषा के रूप में कहे तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक यानी कि प्लस का धनात्मक प्राप्त हो। यानी कि वे सारी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जो परिणाम है वो परिणाम कैसा प्राप्त होना चाहिए, परिणाम धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा -5, क्या परिमेय है, सॉरी वास्तविक है या अवास्तविक है, तो ये इसका वर्ग करो। मैंने इसका वर्ग किया, वर्ग क्या मतलब -5 का गुणा -5 से करना। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से पुनः 2 बार गुणा करना, उसी संख्या को पुनः उसी संख्या से कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है, वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का गुणा 5 से किया तो पंचम कितना हो गया, 25, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी कि जो अपनी -5 है वो संख्या वास्तविक है। वास्तविक कैसे है, क्योंकि इसका मैंने वर्ग किया, वर्ग करने पर जो इसका परिणाम आया है वो परिणाम कैसा आया, अपने पास में धनात्मक आया है। और जिन संख्या का वर्ग करते हैं और परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है वे सारी की सारी संख्या है, वे सारी कैसी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगर हम अगली बात करें अवास्तविक संख्या की, अवास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा करो कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक प्राप्त हो।
जिन संख्याओं का परिणाम वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है वे संख्या अपनी कौन सी संख्या कहलाती है? वे संख्या अवास्तविक संख्या, नॉन रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे रूट के अंदर आने वाली माइनस की संख्याएं, रूट के अंदर आने वाली माइनस की संख्याएं सारी की सारी कैसी है? अवास्तविक संख्या है। कैसे है? जैसे मैं अगर इसका वर्ग करूंगा, जांच करानी तो क्या करूंगा? मैं वर्ग करूंगा, और जैसे किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं, अगर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उस वर्ग से रूट हट जाता है, पीछे जो संख्या है वो संख्या बच जाती है। अब इसका मैंने वर्ग किया, वर्ग करने के पश्चात तो मेरे पास में परिणाम आया, परिणाम क्या आया? -5 आया, और -5 आया, -5 है, ऋणात्मक है। इसीलिए ये जो संख्या है अब ये अपने अपरिमेय में नहीं है, सॉरी अवास्तविक नहीं है। अपनी अवास्तविक कौन सी है? अपनी अवास्तविक संख्या रूट -5 है, क्योंकि हमने इसकी जांच की है। इसकी जांच करने के बाद ये तो अपना उसका परिणाम आया है। अब ऐसा नहीं क्या कि जो -5 ही अपनी अपरिमेय संख्या है, सॉरी अवास्तविक संख्या है। ये अवास्तविक नहीं है। अपनी अवास्तविक संख्या कौन सी है? रूट -5, क्योंकि हमने रूट -5 की जांच करी। जांच करने के बाद पता चला कि इसका जो परिणाम आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है। इसीलिए तो ये संख्या अपनी क्या होगी? अवास्तविक। आगे समझ में? और इस प्रकार से अपनी जो मोटे मोटे तौर पे जो संख्या है वो संख्या समाप्त होती है। और अपना जो 10वीं का जो पहला अध्याय है वो पहला अध्याय क्या है? गणित का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे करके जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछने योग्य है उन सवालों को हल करेंगे। और जितने भी सवाल है उन सबको बारी बारी से हल करेंगे। आज का इतना ही। संख्या के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है, और आशा व उम्मीद है मुझे कि आपको ये जितना भी आज कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगा हुआ हो, एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके उस वीडियो को पुनः दोबारा